नमस्कार। मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, एग्ज़ाम आपके आने वाला है। अब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है। डेट्स आ गई हैं, सेंटर्स आ गए हैं। तो सेंटर्स सिटी आपने शायद देख लिया होगा सभी ने, यूपी टेट का। ठीक है, अलग अलग जो भी आपका एग्ज़ाम है उस डे के हिसाब से, उस टाइमिंग के हिसाब से अपने एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंचने की बिल्कुल कोशिश करें, क्योंकि लेट होने के बाद में दिक्कत होती है सेंटर में। अब पढ़ते हैं हम करेंगे यूपी टेट के पेपर 2 के साइंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कर रहे थे। ठीक है, ये है विटामिन्स। बेसिकली विटामिन्स पे हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। बिल्कुल शॉर्ट में क्विक सी रिवीजन कर लेते हैं पहले। रिवीजन करने के बाद में फिर करेंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन मिनरल्स के बारे में। इसमें से क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं, हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। और नॉट ओनली ये यूपी टेट मतलब पेपर 2 के लिए उपयोगी है, इसके अलावा एसएससी भी देते हैं, आप सीटेट भी दे रहे हैं। अगर कोई और भी वन डे ईयर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे पुलिस का दे रहे हैं, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सब के लिए भी ये हमारा उपयोगी है। सेम क्वेश्चंस है, सेम उसमें सिलेबस है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसकी खोज कितने की थी? फादर इनको कहा जाता है फंक को। ठीक है, तो फंक ने करी थी इसकी खोज। इसके बाद में आता है हमारा अगला कि विटामिन जो होते हैं हमारे सॉल्युबिलिटी के आधार पे या घुलनशीलता के आधार पे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। पहले होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल, दूसरे होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल। फैट वाटर सॉल्युबल में आएंगे बी कॉम्प्लेक्स और हमारा विटामिन सी, जैसे B1, B2, B3, B12, ये सब कैसे एग्जाम हमारे हैं? बी कॉम्प्लेक्स इनको कहा जाता है, और विटामिन सी। इसके बाद में A, D, E, K, ये कैसे विटामिन है? हमारे फैट सॉल्युबल, जो हमारे फैट में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इसके बाद में आता है हमारा जैसे विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। इससे डिजीज कौन सी होती हैं? ड्राई आइज, या जिसको कहते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया, कॉर्निया हमारा ड्राई होता है। और एक डिजीज होती है, इसको हम कहते हैं हमारे नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। ठीक है, रात में देखने में कम। और एक होता है इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखनी है, इसको कहते हैं एंटी कार्सिनोजेनिक, कि ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो कैंसर से बचाने में भी हेल्प कौन करेगा? यही विटामिन ए करेगा। विटामिन डी का नेम कैल्सीफेरॉल। डिजीज कौन सी होगी? रिकेट्स होगी बच्चों में, ऑस्टियोमेलेशिया होगा हमारे एडल्ट्स में। अगला पढ़ते हैं इसके बारे में। विटामिन ई है हमारा टोकोफेरोल, जिसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि स्किन को ग्लो कराने में कौन हेल्प करेगा? यही विटामिन ई करेगा। एंटी स्टर्लिंग मतलब जनन क्षमता को बढ़ाने में काम कौन करेगा? हमारा विटामिन ई करेगा। मसल्स वीक हो जाएंगी, नर्व्स प्रॉब्लम होगी, ये क्या होगी? इसकी कुछ डिजीज होंगी। विटामिन के को कहते हैं हम फाइलोक्विनोन। देखिए, केमिकल्स नेम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि केमिकल नेम्स भी पूछे जाते हैं और डिजीज पूछी जाती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है? विटामिन के किस में हेल्प करेगा? हमारा ब्लड की क्लॉटिंग में। अगर कहीं चोट लगी है, कुछ हो गई है, तो उस टाइम ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? के। और मिनरल कौन सा हेल्प करेगा? हमारा कैल्शियम। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। इसके बाद में आता है विटामिन सी। कैसा विटामिन है? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन सी केमिकल नेम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। डिजीज कौन सी होगी? स्कर्वी। ठीक है, जितने भी खट्टे फल होंगे उनमें सब में मिलेगा, आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ब्लीडिंग गम हो गई और वीकनेस। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स मतलब मसूड़ों से क्या आता है? इसमें खून आना शुरू हो जाता है। इसके बाद में आता है, ये हमने क्या करे हैं? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, इनको कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यही क्या है हमारे? बी कॉम्प्लेक्स बी। जैसे B1 है थाइमिन, डिजीज कौन सी होगी? बेरीबेरी। B2 है राइबोफ्लेविन। इसमें क्या होगा? स्किन क्रैक होनी शुरू हो जाएगी, स्किन डिसऑर्डर हो जाएंगे, स्किन पे लाल लाल चकत्ते जैसे पड़ने शुरू हो जाते हैं। B3 क्या होगा? पेलेग्रा। पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? नियासिन या B3 की कमी से होता है। B5 पेंटोथेनिक एसिड, इससे क्या होगा? फटीग होगी। B6 पायरिडॉक्सिन। ठीक है, क्या होगा इससे? एनीमिया। B7 को कहते हैं हम बायोटिन। ठीक, इससे क्या होगी? स्किन डिसऑर्डर होंगी इसकी कमी से। B9 फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमारा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। B12 पूछा जाता है, ये दोनों तो हमें। और B1 जो है ये जरूर याद रखना है। और एक याद रखना है इसमें हमारा B3 पेलेग्रा वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। B9 क्या है? फॉलिक एसिड है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब ये होता है कि जो हमारी
आरबीसी होती है उनकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसी को हम कहते हैं मेगलोब्लास्टी। पर्नीशियस एनीमिया में भी क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाती। ठीक है, इसमें इसको क्या नाम है, B12 का साइना कोबालमिन। कौन सी धातु मिलती है इसमें, कोबाल्ट, पूछा जाता है कई बार। ये शॉर्ट में ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट हैं इसके बारे में, जैसे हमें पॉइंट क्या याद रखने हैं, देखिए जैसे फादर ऑफ विटामिन मतलब खोजकर्ता किसको कहा जाता है, फंक को। डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन, क्योंकि डी हमें किससे मिलता है, सनलाइट से मिलता है। ठीक है, सनलाइट से कौन सा मिलेगा, हमारा विटामिन डी मिलेगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से विटामिन के, विटामिन सी, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आता है विटामिन B1 बेरी बेरी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ये है कि विटामिन डी हमारा किसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन ई क्या है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, ब्यूटी विटामिन भी है, एंटी स्टर्लिंग विटामिन भी है। B12 है, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, विटामिन कैसे हैं, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखिए जिनकी हमको कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनको कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब ये होता है कि इनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा मात्रा में होती है ना। विटामिन मिनरल्स हमारे कैसे होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, और इनकी हमारी बॉडी को क्या होती है, कम मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब आयरन, आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगे उन सब में आयरन मिलेगा। कैल्शियम, कैल्शियम से बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाएंगी, दांत वीक हो जाएंगे, रिकेट्स होने की संभावना हो जाएगी। फॉस्फोरस में क्या होगा, बोन एंड टीथ क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। जो हमारी दांत का एनामल होता है, जो लेयर होती है दांत के ऊपर, सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है, उसके बनाने में भी कौन हेल्प करता है, हमारा फॉस्फोरस ही हेल्प करता है। सोडियम क्या होती है, मसल क्रैम्प हो जाएंगी, कॉमन सॉल्ट में मिलेगा। जो घर में हम सॉल्ट खाते हैं, नमक NaCl, उसी में ये पाया जाएगा। इसके बाद में आता है पोटेशियम, मसल्स की वीकनेस है, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट को भी क्या करता है, ये इफेक्ट करता है पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद में आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होगा, गोइटर एक तो डिजीज़ होगी। गोइटर डिजीज़ में क्या होता है, जो गले की थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल के क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसके लिए क्या खाना है, आयोडाइज साल्ट खाना है। और हमें क्या खाना है, जो भी हमारे समुद्र से अगर सी फिश या सी फूड कोई भी खा रहे हो तो उससे भी आयोडीन की पूर्ति आपकी हो जाएगी। फ्लोरीन, ये किस में होता है, ड्रिंकिंग वाटर से मिलेगा। डेंटल कैरीज मतलब दांतों में क्या हो जाती है, ऊपर इनमें कैविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरा क्या होता है कि अगर ये ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी ये क्या करेगा, दांतों में पीलापन, उनके बाद ऊपर निशान पड़ जाएंगे पीले पीले, तो वो भी क्या है, इसको ज़्यादा भी नहीं लेना है और इसको कम भी नहीं लेना है। अब करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं आपके। अब ये है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके बारे में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा हमारा, ऑलरेडी हमने आपको बताया, रिवीजन में भी हमने क्या करा कि नाइट ब्लाइंडनेस होगी, और ज़ीरोफ्थैलेमिया, ड्राई आई जिसको कहते हैं, ये दो डिजीज़ होंगी। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात के अंधेरे में या डिम लाइट में जो व्यक्ति है वो प्रॉपर देख नहीं पाता है। विच विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है इसका सी। ठीक, अगला पढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्या है, स्कर्वी इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। तो ऑप्शन क्या है इसका, सी ऑप्शन ही है। रिकेट्स इज मेनली कॉज बाय, रिकेट्स हमने किससे करा था, विटामिन डी की कमी से होगा हमारा रिकेट्स। ठीक है, इसके बाद में आता है विच मिनरल इज ए कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा आयरन, या Fe से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गोइटर इज कॉज बाय दी, गोइटर किसकी कमी से होगा, गोइटर हमेशा होगा हमारा आयोडीन की कमी से। किससे मिलेगा हमें, आयोडाइज्ड सॉल्ट से मिलेगा और सी फूड से मिलेगा। विटामिन B1 जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, विटामिन B1 को कहा जाता है हमारा थायमिन। ठीक,
उसके बाद में आता है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी जो डिजीज़ होती है वो भी किससे होती है, हमारी विटामिन B1 से। ठीक है, इससे कौन सी डिजीज़ होगी, हमारी बेरी बेरी B1, और इसका केमिकल नेम क्या है हमारा, थायमिन। विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन द स्किन इन सनलाइट। ठीक है, अगर आप धूप में जा रहे हैं, धूप में जाने के बाद में आपकी स्किन पे धूप पड़ेगी तो उससे कौन सा विटामिन बनेगा, तो विटामिन बनेगा हमारा डी। उसके बाद में आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड टू, आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो क्या कॉज करती है, हमारा एनीमिया कॉज करेगी। विच विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कौन सा विटामिन काम करेगा, तो विटामिन ई जो है हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट के तरह काम करता है। ग्लोइंग स्किन के लिए भी आवश्यक होता है। एंटी स्टर्लिंग, नपुंसकता रोधी विटामिन जिसको कहते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी मेनली इफेक्ट, कैल्शियम डेफिशिएंसी किसको इफेक्ट करेगी, देखिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है हमारे बोन्स और टीथ में होता है। तो जब कैल्शियम की कमी होगी तो बोन्स और टीथ ही क्या होंगे, उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे, नुकसान पहुंचेगा। पर्निशियस एनीमिया इज एसोसिएटेड विद, पर्निशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। विच विटामिन रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन फॉर्मेशन, देख कोलेजन क्या होता है, एक तरीके का हमारी मसल्स के अंदर मिलता है। ठीक है, ये जब टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, हमारे में ज़्यादा डिटेल है नहीं। तो कोलेजन फॉर्मेशन में किसकी आवश्यकता होती है, हमारी विटामिन C की आवश्यकता होती है। तो मसल्स को भी क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, तो थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत होती है, हमारी आयोडीन की। डिजीज कौन सी होती है इससे, गॉइटर, गले में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, विटामिन A की कमी से होगा हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद में आता है विच विटामिन इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन C को कहा जाता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका केमिकल नेम है। डिजीज कौन सी होती है इससे, स्कर्वी। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम अमंग दी फॉलोइंग, कैल्शियम देखिए मिल्क में सबसे ज़्यादा मिलेगा, बाकी सब में मिलेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में। दूध में जो कैल्शियम है वो क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा। जिंक डिफिशियंसी कॉमनली कॉज, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ये। तो जिंक के लिए क्या होता है, जिंक हमारा जो काम आएगा पुअर वुंड हीलिंग। ठीक है, अगर कहीं चोट लग गई है और आपकी बॉडी में जिंक की कमी है तो क्या होगा, जो प्रॉपर जो घाव है उसको भरने में क्या लगेगा, जरूरत से ज़्यादा टाइम लगेगा। विटामिन के की डिफिशियंसी, डिले ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि विटामिन के किस में हेल्प करता है, हमारा ब्लड की क्लॉटिंग में। जब के कम हो गया तो क्लॉटिंग में क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। विच मिनरल हेल्प इन ऑक्सीजन, विच मिनरल हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कौन हेल्प करेगा, हमारा आयरन हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि आयरन हमें किस में मिलेगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसके अंदर होगा, हमेशा आरबीसी के अंदर मिलेगा। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिलेगा। विटामिन डी प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की। ठीक है, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, ये हमारा हेल्प करेगा। इसके बाद में आता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉज, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी जो कॉज करता है हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाता है। विच विटामिन इज स्टोर्ड इन लिवर इन लार्ज अमाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सा होगा, विटामिन ए। विटामिन ए को किस में स्टोर किया जाता है, हमारा लिवर के अंदर स्टोर किया जाता है। एक ये है हमारा कॉपर, याद रखेंगे कॉपर किस काम आता है, हमारा कॉपर आता है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में। देखिए दो चीजें हैं, जब हमारा हीमोग्लोबिन बनेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारा आयरन, लेकिन हेल्प कौन करेगा, हेल्प हमारा करेगा कॉपर हीमोग्लोबिन के बनने में। तो हीमोग्लोबिन के बनने के लिए जरूरी कौन सा होता है, कौन सा मिनरल उसमें मिलेगा, आयरन मिलेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन को बनने में हेल्प कौन करेगा, हमारा कॉपर करेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉल्ड जीरोफ्थैलेमिया, जीरोफ्थैलेमिया हमने किससे पढ़ा था, विटामिन ए से होगा हमारा जीरोफ्थैलेमिया, या ड्राई आई जिसको कह देते हैं। कॉर्निया क्या होता है, ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से आंखों में घाव हो जाता है। पोटेशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर,
नर्व और मसल्स फंक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें पोटेशियम की। विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट इन स्ट्रक्चर? ये बताया था मैंने, कोबाल्ट किस में मिलेगा? हमारा विटामिन B12 में मिलेगा, क्योंकि इसका केमिकल नेम क्या है? साइनो कोबालमिन। साइनो कोबालमिन मतलब कोबाल्ट मिलेगा इसमें। इसके बाद में आता है हमारा मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल कौन सा मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा हमारा। कैल्शियम और पोटेशियम दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या होगा? हमारा कैल्शियम होगा। डेफिशिएंसीज ऑफ मैग्नीशियम में अफेक्ट, है ना, किसको इफेक्ट करेगा? मसल्स के फंक्शंस को। तो मसल्स जो है हमारी वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। विच विटामिन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट ड्यूरिंग कुकिंग? कुकिंग के टाइम पे सबसे जल्दी जो विटामिन हमारा खराब होता है वो कौन सा होता है? विटामिन सी, क्योंकि इसको हीट सेंसिटिव विटामिन कहा जाता है। विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टूथ इन द एनामल? ये मैंने आपको बताया था कि टूथ एनामल की जो मतलब दांत के ऊपर एक लेयर होती है, हार्डेस्ट लेयर होती है हमारी बॉडी की, जिसको हम एनामल कहते हैं। इसके बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमारी फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा? दांतों में कैविटीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई में कॉज, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होगा? मसल की वीकनेस होनी शुरू हो जाएगी। विच विटामिन इज मेंटेनिंग हेल्दी एपिथेलियल टिश्यू? देखिए हमारी क्या होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं अलग अलग हमारी बॉडी में, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो हमारा एक डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे एपिथेलियल सेल है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ट है हमारा, वॉलेंट्री है, इन स्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्राइटेड, ये सब क्या है? हमारे टिश्यू हैं। तो एपिथेलियल भी क्या है? एक टाइप का हमारा टिश्यू है जो हमारा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तो इसके लिए आवश्यकता होती है हमारी विटामिन ए की। ठीक, तो किसकी आवश्यकता होगी? विटामिन ए की। विच मिनरल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन मिलेगा? हमारा मैग्नीशियम मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर याद करके जाइएगा। पेलेग्रा इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी? पेलेग्रा बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके कारण से होगा? B3 या नियासिन। ठीक है, नियासिन लिखा होगा या कहीं कहीं नियासिन एमाइड भी इसका नाम लिखा हुआ है, तो B3 या नियासिन जिसको कहते हैं। विच विटामिन हेल्प इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन? ठीक है, इंटेस्टाइन से आयरन की एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा हमारा? तो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा हमारा विटामिन सी। लेकिन ये कैसा विटामिन है? एक हीट सेंसिटिव विटामिन है, अगर ज़्यादा इसको गर्म कर दिया जाएगा तो ये नष्ट हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कॉज मसल क्रैम्प एंड टेटनी? मसल क्रैम्प वगैरह कौन करेगा? हमारा कैल्शियम की वजह से होंगे। ठीक है, जब कैल्शियम की कमी होगी बॉडी में। विच विटामिन इज नोन एज राइबोफ्लेविन? तो राइबोफ्लेविन किसको कहा जाता है? हमारा B2 को कहते हैं हम राइबोफ्लेविन। डेफिशिएंसी ऑफ ऑस्टियोमेलेशिया अकर ड्यू टू लैक ऑफ? देखिए एस्टोमेलेशिया जो होगा विटामिन डी की कमी से होगा। इसमें क्या होता है? हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद में आता है विच मिनरल प्ले एन मेजर रोल इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन बॉडी? जो हमारा वाटर है कि कितना बॉडी में रखना है या उसको बाहर निकालना है यूरिन के थ्रू, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? हमारा विटामिन डी करेगा। ठीक है, एक हार्मोन भी होता है जिसको हम कहते हैं हमारा ADH। ठीक है, ये हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मिलती है, उसके द्वारा बनाया जाता है ADH हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। वो भी क्या करता है कि हमारी बॉडी में यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो इसमें कौन करेगा? हमारा सोडियम करेगा। विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर? किसके लिए? हमारा फॉर्मेशन ऑफ RBC। RBC में क्या करेगा? हेल्प करेगा। विच मिनरल इज ए कंपोनेंट ऑफ ATP रिलेटेड एंजाइम? ATP में कौन सा हमारा काम करेगा? तो उसमें होता है हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, कौन होगा? हमारा मैग्नीशियम, Mg। इस तरीके से क्या करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज ब्लीडिंग गम्स? विटामिन ब्लीडिंग गम्स किससे होगा? विटामिन सी, या जिसको हम कहते हैं स्कर्वी, जो इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। इसके बाद में आता है विच ट्रेस एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर इंसुलिन एक्शन? इंसुलिन जो होता है हमारा, जो हमारा ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने के काम आता है, पेनक्रियास के द्वारा इंसुलिन क्या होता है? हमारा सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस,
जिसको हम कहते हैं, तो ये बीटा सेल्स होती हैं पेनक्रियाज की, ये हमारा इंसुलिन सिक्रीट करेंगे। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज को किस में चेंज कर देगा, हमारा ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन हमारा लिवर में और मसल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होगी, हमारी क्रोमियम की। ठीक है। विच रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है इनमें से जो है वो हमारा क्या है, फिश लिवर ऑयल है। इसके बाद में आता है डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। जिंक के कौन से होता है, डिले वुंड हीलिंग, मतलब ऐसे लोगों में क्या होगा, घाव को भरने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। एंटी स्टर्लिटी विटामिन, ठीक है, नपुंसकता रोधी विटामिन किसको कहा जाता है हमारा, तो वो कहा जाएगा हमारा विटामिन ई को। ठीक है। स्किन के ग्लो करने में भी कौन हेल्प करता है, विटामिन ई ही हेल्प करता है। जितनी भी हमारी ब्यूटी क्रीम्स वगैरह आती है उन सब में विटामिन ई जरूर पाया जाता है। अच्छा, विच मिनरल इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैल्शियम होगा। भाई हड्डियां हैं 206 तो हड्डियां ही हैं, तो उन सब में क्या है हमारा कैल्शियम मिलेगा, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है। विच विटामिन डेफिशिएंसी क्योज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, न्यूरल ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब का जो डिफेक्ट है वो कौन कॉज करेगा, तो वो करेगा हमारा फॉलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर फॉलिक एसिड की प्रेगनेंसी के टाइम पे कमी है तो इससे क्या हो सकती है, फाइटस की डेथ भी हो सकती है, एबॉर्शन भी हो सकता है। तो ये हमारा फॉलिक एसिड जो है, इसलिए क्या होता है कि डॉक्टर जब भी प्रेगनेंसी का टाइम होगा तो क्या करते हैं, हमारे एक तो फॉलिक एसिड और आयरन दोनों को क्या देते हैं, अलग से सप्लीमेंट के रूप में या टैबलेट की फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा PYQ विटामिन एंड मिनरल्स पे। कल हमारे PYQ करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइजेशन। उसके डाइजेशन का तो हम कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के ऊपर करेंगे, कहाँ मिलते हैं, क्या क्या सोर्स हैं, कहाँ इंपॉर्टेंट उन पे क्वेश्चंस बनते हैं और उनसे कौन सी डिजीज़ होती हैं। ये हमारा चैनल है आरोहन टैट। आरोहन टैट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।